हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिंगल्स और शॉर्टेस्ट पाथ स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था दो एल्गोरिदम है, डाइक्स्ट्रास और बेलमैन-फोर्ड। पहले हमने डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम स्टार्ट किया था, है ना। बताया था मैंने आपको एमएसटी क्या है और सिंगल्स और शॉर्टेस्ट पाथ क्या डिफरेंस है एंड सो ऑन, सब हमने देखा था। और ये ग्राफ था, इसके लिए हमने सिंगल्स और शॉर्टेस्ट पाथ किया था और हमने ए वाज द सोर्स, उससे से सभी वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट पाथ निकालने की कोशिश करी थी विद द हेल्प ऑफ डाइक्स्ट्रास। टेबल वगैरह बनवाई थी मैंने आपको, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ आपको निकाल करके दिखाया था। और फाइनली ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आई थी वर्स्ट केस की। ठीक है, आई होप आपको याद आ रहा होगा। अच्छा, अब क्या होगा बेटा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। हमारे को ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा क्या सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस फॉलो होगा। अगर हम सोर्स वर्टेक्स ए लेते हैं तो किस सीक्वेंस में वर्टिसेस हमारे पास आएंगे यूजिंग डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम। इस तरीके के सवाल आते हैं। तो अगर ऐसा सवाल आएगा पेपर में, तो आप कैसे पेपर में टेबल बनाने बैठोगे, टेबल बना बना के करोगे। तो टेबल से तो पता लग ही रहा है, ऑफ कोर्स पहले ए आइडेंटिफाई हुआ, फिर ई, फिर बी, फिर डी, फिर एफ और फिर सी, ऐसे हुआ आइडेंटिफाई। बहुत इजीली हम बता पा रहे हैं। लेकिन पेपर में बार बार टेबल ये सब बनाना डिफिकल्ट है ना। तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। जैसे काम किया ना टेबल में, बिल्कुल वैसे आप ग्राफ पे लगा के देखो, पता लग जाएगा। ठीक है, तो लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर। पिंक कलर ले लें, चलो पिंक ले लेते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहला काम ये इन्फिनिटी नल था, तो सभी को हमने इन्फिनिटी नल कर दिया। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हो गई। यहीं पे कर लो, ग्राफ के अंदर ही, टेबल वगैरह मत बनाना पेपर में बैठ के। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद ऑफ कोर्स जो इनिशियल वर्टेक्स हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स ए है, तो ये हम इसका जीरो कर देंगे, है ना भाई। ऑफ कोर्स यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोस्ट निकालनी। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया सबसे पहले, तो आप बोल सकते हो सबसे पहले ए एक्सट्रैक्ट हुआ है। अच्छा, अब हम देखेंगे ए टू बी 10 था, तो सीधा इसको काट के 10 कर दो और ए पेरेंट कर दो, है ना। पोस्ट और पेरेंट दो चीजें थी। फिर डी था जी, तो इसको सीधा काट के 20 कर दो और ए लिख दो। उसके बाद फिर एफ था जी, 13 कर दो और ए कर दो। और फिर ई था जी, 4 कर दो और ए कर दो। और फिर सी था 30, ए कर दो। ठीक है, और ए पे मार देना काटा, क्योंकि इसका काम अब खत्म है, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर चुके थे इसीलिए। और सब जगह हमने ये कर लिया। अच्छा, अब इन सब में से मिनिमम चूज करेंगे। कौन से दिख रहा है जी, ई। तो अब ई से आगे सबकी कोस्ट देखेंगे, और ये 4, ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, यही 4 आपको ऐड करना है आगे जब भी बढ़ रहे होंगे। तो एफ तक 8 और 4 12 है जी। पहले से 13 है, अब 12 आ रहा है, तो ऑफकोर्स हम अपडेट कर देंगे, इसको 12 कर देंगे और पेरेंट कौन हो गया, ई हो गया जी। ऐसे करना है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद तो अब साथ साथ लिखते जाना, ए के बाद ई हमने आइडेंटिफाई किया है ना, क्योंकि हम अब ई को ही सबसे मिनिमम था, ये हमने लिया है। अच्छा, अब ई से आगे बढ़ रहे हैं ना, समझ रहे हो गए आई थिंक आप लोग। तो ई को आप बाहर निकाल चुके हो हीप में से, एक्सट्रैक्ट में कर चुके हो। तो वही बात है, ई पे भी आप काटा लगा सकते हो। ठीक है, खैर चलो, ये हो गया एक, ये दूसरा 7 है। तो 4 + 7 दैट इज 11, तो ये 11 हो जाएगा वाया ई। ये भी अपडेट हो गया। अच्छा जी, और कोई आउटगोइंग एज दिख रही है यहाँ पे आपको ई से, और कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है, तो ठीक है जी, दो जगह ही होना था। अच्छा, और इस पे भी हमने काटा लगा दिया है ना। ए और ई आइडेंटिफाई हो चुके हैं। सारी बातें बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में फिट रहे। अच्छा, आगे बढ़िए। अब देखो जी, कौन सा सबसे छोटा दिख रहा है जी, ए दिख रहा है जी सबसे छोटा, मतलब ये सॉरी 10 10। तो ये वही बी है, काटा मारो और यहाँ पे आप लिख लो नेक्स्ट एक्सट्रैक्टेड इज बी। ठीक है, और फिर अब हम क्या कहेंगे जी, बी से आगे आगे कोस्ट देखेंगे, है ना। एक आउटगोइंग है जी यहाँ पे है जी 15। तो इसकी कोस्ट कितनी है, बार बार बता रहा हूँ मेरे बच्चे, यहाँ से देख करके आने, क्योंकि ए टू बी 10 था ना, तो ये 10, जैसे यहाँ पे ई था 4 दिया था, तो 4 को हमने 8 4 12, और यहाँ से 7 और 4 11 ऐसे किया था, तो ऐसे 10 बढ़ा देना, 10 जमा 15 25। ये ऑलरेडी 11 है, नहीं करेंगे इसको। यहाँ पे 9 है, तो 9 10 19, ये ऑलरेडी 12 है, नहीं करेंगे। फिर ये 3 है जी, अच्छा इसको तो करना ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं ना, जो जो हो चुका है उस पर कांटे मारते जाना, प्लीज ध्यान रखना है। अच्छा, तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो और आउटगोइंग है सी के लिए, हाँ जी ठीक है, तो 10 और, ठीक है, ये 10 था और ये 8 है, 10 जमा 8 18, तो 18 कर देंगे वाया पी। 18 भी अभी हो चुका है। ठीक है। अच्छा जी, और कोई बी से आउटगोइंग एज नहीं है जी, चलो ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इनमें से, देखेंगे 18 12 और 11, सबसे छोटा कौन सा है जी, डी। तो इसी को ही हम लेंगे, मार देना काटा इस पे। और आउटगोइंग एजेस देखना जी कौन कौन से, सिर्फ सी और एफ पे, है ना। तो एक बार पहले साथ साथ लिख लेना भाई, डी को आप ले चुके हो बाहर। तो सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं आपको कैसे कैसे, सबसे पहले ए पकड़ा में आया, उसके बाद ई आया, उसके बाद बी आया, बी के बाद अब डी आया हुआ है। अच्छा जी, डी, डी से अब देख लेना जरा क्या क्या है, 11 और 4 15 हो गया, लेकिन हमारे पास ये पहले से 12 बैठा, नहीं करेंगे। अच्छा जी, और कौन सा है आउटगोइंग एज इसके, सी पे तो आउटगोइंग एज डी से जाएगी, तो ठीक है जी, कुछ नहीं और हो सकता। ओके,
तो अब सिर्फ ये दो बचते हैं, 12 और 18। तो ऑफकोर्स सबसे छोटा कौन सा, 12, तो हम 12 को ले लेंगे। इस पे काटा मार देना और एफ को पकड़ के बाहर ले आना। ठीक है जी। और फिर एफ को बाहर ला करके हम देखेंगे आउटगोइंग एज है कुछ सी सी पे नहीं है बाकी, और एफ से तो कोई खैर आउटगोइंग एज ही नहीं है। ठीक है जी, हमारा काम यही खत्म। एफ ओवर हो चुका है और उसके बाद फिर फाइनली हमारा सी ओवर होगा। तो AEBDFC, आगे चेक करो, AEBDFC। ठीक है, यही आया था। अच्छा, तो अब अगर कोई पहला तो सवाल ये हो गया कि सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस पहचान करके बताओ, तो ये सीक्वेंस आप पहचान करके बता सकते हैं एग्जाम में बैठे बैठे। बस क्या करना है, जो भी सोर्स वर्टेक्स है उसको जीरो और नल कर देना, बाकी सब इन्फिनिटी रखे हुए होंगे। जहां जहां पे एजेस जा रहे होंगे वो लेते चले जाना और देखते चले जाना। यहाँ से जैसे ई से था तो 4 से चलाया था। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, बार बार मुझे बोलने की छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये सब हो चुका है। अच्छा जी, अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये एफ तक पहुंचना है तो क्या पाथ फॉलो किया होगा आपने, है ना? तो A to F बताओ जी क्या पाथ फॉलो हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें देख करके आएंगे। तो पहले तो ये बताएंगे, लेंथ ऑफ पाथ अगर पूछेगा तो सीधा 12 बोल के भाग जाएंगे, हमारे पास लिखा हुआ है। तो A to F मिनिमम डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा तो A to F मिनिमम डिस्टेंस आप सीधा बोल के भागेंगे 12, ये हमारे पास लिखा हुआ है। टेबल में भी आप चेक कर सकते थे 12, है ना, A to F। अच्छा, टेबल में कैसे देखना है जी, ऑफ कोर्स बिल्कुल लास्ट वाली एंट्री देखना, 12E, है ना, तो ये 12 है तो F की कोस्ट 12 है जी, A to F 12। ठीक है। अच्छा, चलिए खैर, ये तो समझ में आ गया, एफ के लिए 12 है और वाया ई था। तो मतलब अब आप फिर ई पे बैक ट्राई करके देख लो, ई पे आके ई से क्या है जी, ए है पेरेंट, तो मतलब क्या हो जाएगा, A to E, E to F, ये पाथ रहा होगा, समझ गए हो ना? A to F जाने के लिए A to E एंड देन E to F, ये पाथ फॉलो किया होगा और टोटल कोस्ट कितनी आई होगी, 12। ठीक है, ऐसे करना है। अच्छा, और कोई वर्टेक्स देख लो, जैसे हम चाहते हैं डी पे जाना, तो डी के लिए क्या सीन हुआ है जी, डी के लिए हम बोल देंगे अगर आपको A to D जाना है तो आप सीधा पाथ तो बता ही दोगे, A to D लेंथ बता दोगे, 11 है जी, सीधा दिख रहा है हमारे को 11 है। अच्छा, और आए कैसे हैं जी, ये डी पे आए हैं जी ई के थ्रू। तो ई पे जा करके देखो, ई पे सीधा ए से आ रखे हैं, तो ठीक है, ए से सीधा ई पे आए हैं, ई से सीधा डी पे आए हैं, तो AED। ठीक है जी, ये हमारा पाथ हो जाएगा, AED इज द पाथ, और मतलब वाया ई हम आए हैं, और लेंथ पूछेगा तो 11 एंड सॉ। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, तो बस यही इसी तरीके के क्वेश्चंस ज्यादातर पुट होते हैं कि क्या सीक्वेंस फॉलो करी है और क्या पाथ की लेंथ आ रही है और क्या पाथ फॉलो हुआ है, मतलब किस किस वर्टेक्स से होते हुए आप वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, 3 तरीके के सवाल मैंने आपको दिखा दिए। छोटा करता हूँ, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ूंगा। हो गया जी, ठीक है, आइए आगे। अच्छा, अब एक सवाल और कर लेते हैं, फिर ये वो जैसे मैंने कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात करी थी वो भी करेंगे अभी। पहले एक बार एक सवाल और अच्छा सा कर लेते हैं, जैसे ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप किसी को भी सोर्स लेकर के स्टार्ट कर सकते हो, किसको लेना बताओ। लेट मी टेक बी एज द सोर्स। ठीक है, बी हमारा सोर्स हो जाएगा, तो इससे हम शुरू करेंगे। तो अब वही बात है, अभी सीधा सीक्वेंस निकालनी है, बस सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, किस किस वर्टिसेस को आपने स्कैन करते हुए गए हो डाइक्स्ट्रास में। तो ऑफ कोर्स सोर्स इज द बी, तो बी से हम शुरू करेंगे, बी के बाद देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे। तो अब ज्यादा फॉर्मेलिटीज में मत फंसना, सीधा इसको बोल देना ये जीरो नल, है ना, ये इन्फिनिटी नल, ये इन्फिनिटी नल, दिस इज इन्फिनिटी नल, इन्फिनिटी नल, एंड चलो यहाँ लिख देते हैं इन्फिनिटी नल। ठीक है, सभी इन्फिनिटी नल है। तो अब बी से देख लो कहाँ कहाँ जा रहा है, वो करते जाना, 41, तो इसको सीधा ए को 41 कर देंगे वाया बी है ये, पेरेंट इज द बी। और आउट गोइंग एज यहाँ पे है तो इसको क्या कर देंगे जी, 50 बी। और आउट गोइंग एज बीच से ये रही जी, तो ये आएगा जी 100 बी। 3 आउट गोइंग एजेस थी ना, तीनों को हमने कर दिया। अब इन तीनों में से मिनिमम बता दो जी कौन सा है जी, ये है जी ए। तो मतलब बी के बाद कौन सा आइडेंटिफाई हुआ होगा, ए। ठीक है जी। अच्छा, बी पे काटा मार देना, क्योंकि फिर दोबारा कहीं घूमते फिरते ही वापस यहाँ ना आ जाए, वो ध्यान रखना है ना। अच्छा जी, ए आप ले चुके हो, एक्सट्रैक्टमेंट कर चुके हो, तो ए को भी आउट कर देना। अब यहाँ से देखना आगे कहाँ कहाँ है जी, है जी 90, यहाँ से जा रहा है 90 से, है ना, ई पे जा रहा है 90। तो ये कितना हो गया, 9 4 तो 41, प्लीज ये ध्यान रखना, यहाँ से देखना है जी, है ना, कि पेरेंट बी है ना, वहां से देखना है। तो A to E 90 है, तो फिर वो 41 बीच में जोड़ेंगे ना, क्योंकि बी से हम सारा देख रहे हैं, 41 यही जोड़ देना। 9 4 13, 131, तो इसको क्या लिख देंगे जी, 131, और कहाँ से आ रहे हो जी, ए के थ्रू आए हो, तो इसलिए ए लिख दिया हमने। और कोई ए से आउट गोइंग एज, ये रही 6, है ना, तो 41 है और यहाँ से 6, तो 47 होगी जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको हम 47 कर देंगे। और वही बात है, कहाँ से पता लग रहा है, ए से, तो ए लिख देंगे। ठीक है, और कोई आउट गोइंग एज ए से ना, और कोई आउट गोइंग एज नहीं है।
ठीक है जी। तो अब बताओ जी, छोटा सबसे कौन सा दिख रहा है तुम्हारे को? अब ये दोनों तो काटने लग चुके हैं इन पे, तो ये हैं जी 47, 100, 131 और 50। तो 47 इज द स्मॉलेस्ट वन, इसी को हम बाहर लेकर के आएंगे। तो मतलब नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा आइडेंटिफाई होगा? डी। तो इस पे काटा मार देना। और अब देखो जरा डी से कहाँ कहाँ रास्ते खुलते हैं। पी बी तक जाना है तो नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वही बात है, इसको हम कंसिडर कर चुके हैं। यहाँ देखो 12, तो 47 और 12 ऑफकोर्स 50 से ऊपर जाएगा, तो अपडेट मत करना इसको। अच्छा 50 ये है, 47 ये है, हाँ ये अपडेट हो जाएगा, 97 हो जाएगा ये। तो 97, और किसके थ्रू पता लग रहा है? डी के थ्रू पता लग रहा है। तो डी की कुछ 47 हमारे पास ऑलरेडी आ रखी है ना? बी से हम आए थे, वो सब खैर आपको पता ही है। सॉरी, ए के थ्रू हम यहाँ पे पहुंचे थे, तो मतलब बी से 41 डिस्टेंस कवर करके ए पे आए होंगे, ए से 6 कवर करके डी पे आए होंगे। तो ठीक है, खैर 47 हमारे को पता था डी की कोस्ट है, और डी की कोस्ट और ये 50 ये कोस्ट हम और जोड़ लेंगे, क्योंकि एज ये हम इस एज से ई तक पहुंच रहे हैं ना, इसलिए। तो 97 आ गया जी, 97 डी हो गया। अच्छा जी, और कोई आउटगोइंग एज डी से? ये होगी अब 12 वाली, इससे तो हम अपडेट करेंगे नहीं क्योंकि ज्यादा हो रही थी, ये होगी बस, और कोई है नहीं। ठीक है जी। तो अब बताओ जी, कौन कौन से तीन वर्टिसेस बच रहे हैं? 100, 97 और 50। तो कौन सा छोटा है जी? ऑफकोर्स 50 वाला। तो डी के बाद हमने सी को आइडेंटिफाई किया होगा, इस पे भी काटा मारो। अब सी से देखो बेटा कहाँ कहाँ एजेस जा रही हैं। तो एक है जी, ये जा रही है, इसकी कोस्ट 10 है, प्लीज ये देख लेना है ना, 10 है। थोड़ा भूल मत जाना, यहाँ दिक्कत हो सकती थी। 50 जमा 10 60, हाँ तो बढ़िया फर्स्ट क्लास बात है जी, इसको अपडेट करेंगे। 60 करेंगे, ये इसकी कुछ 50 है भाई, अभी आए थे, ठीक है जी। और यहाँ से फिर हम इधर जा रहे हैं 60। तो किसके थ्रू आए जी? सी से पता लग रहा है हमारे को, तो इसलिए नेक्स्ट पेरेंट सी हो जाएगा। ठीक है, 60 ये अपडेट हो गया। और कोई आउट गोइंग है सी से? ये ए पे है, उसको तो मारो गोली, उसको तो हमने कंसिडर करना नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। और कुछ है नहीं आउटगोइंग एससी से। ठीक है जी, चलो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब आप जरा मुझे बताओ कौन सा छोटा है जी? 47, 60 और सॉरी 47 क्यों करे, तो काटा लग चुका है, इसमें भी दो ही बच रहे हैं अब, सिर्फ दो। तो 60 और 97, ऑफ कोर्स 60 इज द स्मॉलेस्ट, तो एफ को पकड़ेंगे। तो सी के बाद हमने किसको आइडेंटिफाई किया है मेरे बच्चे? एफ। ठीक है, एफ इज आइडेंटिफाइड। काटा मारो इस पे। एफ से देख लो जी, ई तक कोई रास्ता है? हाँ वेरी गुड, शाबाश, रास्ता है, 4 का है। तो आउटगोइंग सिर्फ ये है, तो 60 जमा 4 64, तो ये अपडेट हो जाएगा 64। और किसके थ्रू पता लग रहा है? एफ के थ्रू, तो ये एफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो फाइनली उसके बाद हमने ई को आइडेंटिफाई कर लिया होगा फॉर श्योर। ठीक है, बस वो लास्ट ही था, तो इस पे भी काटा मारो। तो ये हमारा सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस पहचान में आया है। ठीक है, बी ए डी सी एफ ई। अब ये एग्जांपल मैंने क्यों कराया? आपको लग सकता होगा कि सर एक एग्जांपल तो आपने पहले करा ही दिया था, है ना, यहाँ पे, है ना, ये करा ही दिया था, फिर आपने दोबारा ये क्यों कराया है? इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल के आएंगे इसलिए। ठीक है, थोड़ा बढ़िया लगेगा आपको सुनने में। देखो, तो अगर मैं बात करूं कि आपको पहुंचना है ई तक, तो और सोर्स वर्टेक्स बी था, तो बी टू ई सबसे पहले तो पाथ की लेंथ बता दो, बहुत जल्दी आप देख करके बता दोगे, 64 है, लेंथ ऑफ पाथ इज 64। अच्छा, और क्या पूछा जा सकता है भाई? कैसे आए हो ई तक, कैसे पहुंचे हो? तो वही चलते आएंगे। ई की कोस्ट है 64, एफ से आए हैं। एफ पे आ जाओ, एफ कैसे कैसे आए हो? सी पे, तो ऐसे समझ लेना, ई ई पे पहुंचोगे एफ से, यहाँ से देखते जाना। फिर एफ पे कैसे पहुंचे थे? सी से। तो लो जी, ऐसे सी उल्टा चलते जाना, सी। अच्छा जी, फिर सी पे आ जाना, ये रहा सी। सी पे कैसे आए हो जी? बी से आए हो। तो लो जी, बी से देखना था, तो बी सी एफ ई, दिस इज द पाथ टू रीच ई। ठीक है, ये बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा, बस ये चीज समझाना चाह रहा था मैं, इसलिए मैंने एक एग्जांपल और ले लिया। अच्छा जी, और समझ लो से आप बी टू से सी जाना चाहते हो, तो कैसे पहुंचे हो जी? तो बहुत आसान हो जाएगा, 50 है कोस्ट, कोस्ट 50 सीधा यहाँ दिख ही रही है हमारे को, और पेरेंट भी है, तो सीधा आप आए हो जी बी टू सी, डायरेक्ट डायरेक्ट आए हो। ठीक है जी। अच्छा, डी तक आना चाहते थे, तो बी टू डी कैसे आए होगे जी? बी टू डी कोस्ट क्या रही होगी जी? कोस्ट रही होगी जी 47, ये दिख रहा है हमारे को, डी की कोस्ट 47 है। और आए कैसे होगे जी? डी पे पहुंचे होगे आप ए के थ्रू, चलो जी पीछे लिखो ए। फिर ए पे आ जाओ, ए पे देखो कैसे पहुंचे हो? ए पे पहुंचे हो जी बी से, तो लो जी काम खत्म, बस सो सिंपल, ये बात हो गया। बी टू ए टू डी, और कोस्ट 47। ई के लिए क्या है? बी टू सी, सी टू एफ, एफ टू ई, और कोस्ट आ रही है जी 50। ठीक है, ई सॉरी 64, ई 64 आ रही है पूरी कोस्ट। और ठीक है, ये तो अगला सवाल हो गया था ना, ये क्वेश्चन था बी टू ई पहुंचने का रास्ता, 64 इज द लेंथ एंड दिस इज द पाथ। अगला क्वेश्चन था बी टू सी पहुंचना है, तो कोस्ट है जी उसकी 50, और बी टू सी डायरेक्ट हम पहुंच पा रहे हैं। फिर अगला सवाल था बी टू डी पहुंचना है, तो 47 है, तो कोस्ट बी टू ए टू डी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो सीक्वेंस पहचान करने का ये तरीका, दिस इज द टाइप 1 क्वेश्चन। सीक्वेंस पहचान करने, दिस इज द टाइप 2 क्वेश्चन, कि क्या लेंथ ऑफ पाथ होगी। दिस इज द टाइप 3 क्वेश्चन, क्या पाथ फॉलो होगा।
ठीक है, डाइक्स्ट्रास में ये सब पूछा जा सकता है। बोलो जी, इसको देखो और मुझे बताओ किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब हम कॉम्प्लेक्सिटी वाली कहानी कर लेते हैं, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। मिन हीप एंड अर्जेंसी लिस्ट अगर आपने यूज करा होगा तो ये हमने पहले ही निकाल रखी है ना। कॉम्प्लेक्सिटी आई थी हमारी ई प्लस वी लॉग वी, है ना, वर्स्ट केस की। और अगर आप अर्जेंसी मिन हीप अर्जेंसी लिस्ट तो हम कर ही चुके हैं, है ना, ई प्लस वी लॉग वी थीटा वर्स्ट केस की। ठीक है, यही हमने लिखी हुई है ना, पूरा निकाल करके दिखा रखा है। अच्छा, अब अर्जेंसी मैट्रिक्स एंड सॉर्टेड एरे ये आ गया, तो फिर क्या करोगे बेटा? ये सारी की सारी मैं एक बस सिंपल भाषा में बोल दूं, एक ही बात बोल के भाग जाऊंगा, कॉपी पेस्ट कर देना, प्रिम्स वाली। सब कुछ कॉपी पेस्ट प्रिम्स वाला होगा। क्यों? क्योंकि बस इसमें एक फालतू काम होता है, बस एडिशन वाला, है ना। वो टेबल में से देखना और ऐड करना है, और वो उसमें कौन सा टाइम जाता है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट हो जाएगी प्रिम्स वाली। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो चलो मैं करा देता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या है जी? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में कितना टाइम लग गया होगा जी? थीटा वी टाइम लग गया होगा। सबको इन्फिनिटी नल करना है। स्टेप नंबर 2 में क्या क्या होगा जी? हमने सोर्स वर्टेक्स जो भी लिया होगा उसको जीरो किया होगा, तो उसमें कॉन्स्टेंट टाइम लगा होगा जी। स्टेप नंबर 3 में आ जाओ जी। फिर हम क्या करेंगे जी? मिन हीप बनाएंगे जी। अच्छा सॉरी, सॉर्टेड एरे ना, तो एरे को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट दी एरे, जो भी वर्टिसेस हमने रखे होंगे वो एरे में रखे होंगे, तो सॉर्ट करेंगे एरे। इसमें भी थीटा भी टाइम में जाएगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक का वैल्यू जीरो है, बाकी सारे इन्फिनिटी हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट बेस्ट केस समझ लो। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट चला लेना और उसका बेस्ट केस लग जाएगा जी। उसी से हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा। समझ गए? स्टेप नंबर 4 पे आ जाइए। थीटा भी सॉर्ट हो गया है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे थे जी? एक्सट्रैक्ट मिन। तो कांस्टेंट टाइम लगेगा मिनिमम एक्सट्रैक्ट करने में। क्यों? क्योंकि एरे सॉर्टेड है, तो सिर्फ पहले पहले बाहर निकालते रहो। बट ये वी टाइम होगा, तो इसलिए थीटा वी टाइम खर्च हो जाएगा इसमें। कांस्टेंट टाइम लग रहा है वी, और ये वी टाइम्स लगेगा। एक एक करके सभी वर्टिसेस को एरे में से बाहर निकालेंगे, तो इसलिए थीटा वी टाइम हो गया ये। समझ गए? ठीक है जी। स्टेप नंबर 5 पे ये एडजेसेंट चेक करना है। वो बेटा आपको पता ही है, एडजेंसी मैट्रिक्स आप लगा करके बैठो तो थीटा वी स्क्वायर टाइम इसने लगना ही लगना है। हर एक का एडजेसेंट हमारे को देखना पड़ेगा। तो आई थिंक समझ रहे होगे आप लोग। प्रिम्स देखो, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये सब समझ नहीं आ रहा तो। अच्छा जी, और उसके बाद फिर हमारे को क्या करना है? ये डिक्रीज की वाली बात, पर यहाँ पे डिक्रीज की तो है नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ वैल्यू डिक्रीज की तो हीप में होगा ना, सॉर्टेड एरे है, तो बस वैल्यू को कम करना है। एक बारी वैल्यू को कम करोगे तो ऑफ कोर्स वर्स्ट केस में वी टाइम खर्च करवा जाओगे। और ऑफ कोर्स कितनी बारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? जितनी है, जिसे उतना, तो वर्स्ट केस में तो ई इंटू वी टाइम खर्च हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो डिक्रीज द वैल्यू, बस ऐसे लिखते, तो डिक्रीज की नहीं मत बोलना, डिक्रीज वैल्यू बोलना। डिक्रीज वैल्यू या डिक्रीज कोस्ट, क्योंकि कोस्ट और पेरेंट हमने दो चीजें बोली थी ना। तो कोस्ट को डिक्रीज करेंगे, और कोस्ट के हिसाब से हमने एरे को सॉर्ट कर रखा होगा। एरे को सॉर्ट करने का तरीका कोस्ट होगा, है ना। पहले सारे इन्फिनिटी हैं और एक जीरो है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। तो कोस्ट को डिक्रीज करना है। जैसे कोस्ट को डिक्रीज करोगे तो सॉर्टेड एरे में वही बात है, वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको उठा करके आगे शिफ्ट करना पड़ेगा एंड सॉन, वी टाइम खर्च हो जाएगा एंड सॉन। और ई एजेस हैं ये, ऑफ कोर्स ई टाइम ही सारा काम होगा फर्स्ट केस में। दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी। तो फाइनली अब हम बस इन सब चीजों को ऐड करके अपना आंसर निकाल देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा जी? थीटा वी, वी है और ये वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर क्या, वी की कोई औकात नहीं, उसको उड़ाओ। इस वी को भी उड़ा दो, है ना, इस वी को भी उड़ा दो, तो वी स्क्वायर और ई इंटू वी। तो थीटा वी स्क्वायर प्लस में ई इंटू वी। अब वही बात है, चाहे डेंस ग्राफ हो चाहे स्पार्स ग्राफ हो, अगर डेंस होगा तो फिर ये ई थीटा वी स्क्वायर हो जाएगा, तो वी क्यूब आ जाएगी, वी स्क्वायर उड़ा देंगे वहां से, है ना। और अगर स्पार्स ग्राफ होगा तो वी रह जाएगा, तो वी स्क्वायर ये वही। तो अल्टीमेटली यही डोमिनेटेड टर्म है, ये छोटी है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, ये टर्म बड़ी है, ये टर्म छोटी है। तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? थीटा ई इंटू वी। सो सिंपल। ठीक है, तो बिल्कुल वही प्रिम्स वाली बात है मेरे बच्चे, नाना करते करते मैंने फिर भी एक्सप्लेन कर दिया, जरूरत नहीं थी मेरे को एक्सप्लेनेशन करने की। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आगे समझ में? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और समझाता हूँ यहाँ पे, है ना। एक बार पहले इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूँ। कर लिया बेटा नोट डाउन? चलो आगे आते हैं। अब पॉइंट क्या है वो, चलो टेबल बनानी पड़ेगी पहले इसकी, है ना। मैं बोल दूंगा पॉइंट, लेकिन वही बात ऐसे समझ नहीं आएगा। हम फटाफट से एक बार इसकी टेबल बनाते हैं, इस ग्राफ को सॉल्व करते हैं डाइक्स्ट्रा से, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या वर्टिसेस हैं जी हमारे पास? लेट मी टेक इट येलो कलर। हाँ जी, ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, है ना। टोटल 6 वर्टिसेस हैं। अच्छा जी, तो हमने सोर्स बी माना हुआ था, तो ठीक है, सबसे पहले वही बात होगी जी, इन्फिनिटी नल, इन्फिनिटी नल, इन्फिनिटी नल, इनिशियलाइजेशन वाली बात हो जाएगी। ठीक है, और जो सोर्स वर्टेक्स था उसको जीरो कर देना है। ठीक है जी, फिर वही बात है, एक्सट्रैक्ट मिन करेंगे हम लोग, तो बी हमारे पास बाहर आ जाएगा। और फिर बी से हम लोगों ने देखा था कि ये
बी से क्या क्या कोस्ट थी, 41, 50 एंड 100। तो 41 इज फॉर ए। ओके, बी तो खैर हमारे को वो तो करना ही नहीं, बी तो बाहर आ चुका है ना। सी की बात करनी है, सी की है, बी से सी है 50 है, 50 बाया बी। और डी की नहीं है, तो वो इन्फिनिटी नल, नल ही रह जाएगा। ई, बी से ई नहीं है, वो भी इन्फिनिटी नल, और एफ के लिए आएगा 100, है ना, 100 बी। ठीक है। अब वही बात है, इन सब में से मिनिमम कौन सा दिख रहा है जी, ए। सो वी विल टेक ए आउट, ए एज आउट, ए हम बाहर ले आएंगे। और फिर अब सबका कोस्ट देखेंगे। ए टू आउट गोइंग एज देख लो बेटा, एक तो है जी डी के लिए, तो 41 प्लस 6 47, तो डी के लिए आ जाएगी जी 47। ठीक है, ए की कोस्ट 41 है ना, ए टू डी 6 है, तो 47 वाया ए, मतलब पेरेंट इज ए। अच्छा जी, ए से डी की हो गई, और किस किस की देखनी है हमने, ई और एफ, है ना। सी, ई और एफ, सी, ई और एफ, सी तक नहीं है, ई तक है, एफ तक नहीं है, हाँ तो ई तक है जी, 90 में पहुंचते हो तो 9 4 13, 131। ठीक है जी, तो ई तक हम पहुंच पा रहे हैं 131 वाया ए। एफ अपना वही चलेगा 100 बी। ठीक है, यू कैन चेक इट आउट। अच्छा जी, ए के बाद फिर हमने अब देखो जी कौन सा मिनिमम, ऑफ कोर्स डी इज द मिनिमम, तो हम डी को बाहर ले आएंगे, और लाने के बाद फिर ई और एफ ही बचता है अब, है ना। अच्छा एक मिनट रुकना जरा, सी को मैं लिखना भूल गया भाई, सॉरी। हाँ, तो सी की कोस्ट तो वही 50 भी ही रह जाएगी ना। तो खैर जो भी है, मिनिमम हमारा डी ही है, तो इसको हमने आउट कर लिया है। ठीक है, और डी से अब देखो जरा कहाँ कहाँ रास्ते खुल सकते हैं। डी से एक तो सी का रास्ता रहता है 12, 47 प्लस 12, वो बात बनेगी नहीं, है ना। डी की कोस्ट कितनी है, डी की कोस्ट है जी 47 है, तो 47 प्लस, अब एक्चुअली बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे टेबल बनाने में, मैं यहीं से देख देख के आंसर लिखते जाऊँ, है थोड़ा टाइम बचाते हैं, क्योंकि पॉइंट के लिए बस हमारे को टेबल चाहिए, नहीं तो वैसे तो हम मतलब टेबल बनाना जानती हैं। तो यहीं से हम एक बार देख लेते हैं फटाफट क्या आंसर आएगा। डी से सी, है ना, डी के 47 है ना, तो सी तक बात नहीं बनेगी, तो वैसे का वैसे ही छोड़ देना, है ना, सी को 50 भी ही छोड़ देना। और ई की कोस्ट 50 है, तो 97 हो जाएगा, ये अपडेट कर देना, 97 वाया डी। एंड एफ की जो कोस्ट होगी वो डी से है कुछ, डी से नहीं है कुछ भी एफ के लिए, तो वही की वही रह जाएगी जी 100 बी। ठीक है, तो अब इन सब में से मिनिमम कौन सा आएगा जी, 50 बी, मतलब वो सी जिसकी कोस्ट 50 है वाया बी, तो सी को हम बाहर लेके आए हैं। अब सी से कोस्ट देखेंगे जी, डी की 4 है, तो सॉरी 10 है, तो 60 हो जाएगा ये, है ना, 60 बाया सी। एंड सी से ई की कोस्ट तो कोई है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है, मतलब डायरेक्टाइज नहीं है, तो 97 डी ही रह जाएगा। एक बार चेक करो आराम से। हाँ, सी से आउटगोइंग कैच बस यहीं जा रही थी, ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम किसको बाहर लेकर के आएंगे, इस एफ, एफ को बाहर लेकर के आएंगे, और एफ से फिर वही बात है, एफ से रास्ता खुल जाएगा ई का 4 में, तो 64 हो जाएगा जी ये, है ना, 64 एंड वाया एफ, ये ई हो गया, और फिर फाइनली वही बात है, ई भी हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने टेबल क्यों बनाई है, एक बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट मेरे को एक्सप्लेन करना है। लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट रो, लेट मी टेक अनदर कलर, पिंक कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट रो। फर्स्ट रो हमारे को क्या बता रही है मेरे बच्चे, कि जीरो एज से, है ना, किसी भी एज को कंसिडर नहीं करना, और आप पहुंचो जी, सोर्स से कहाँ कहाँ पहुंच सकते हो, ऑफ कोर्स सोर्स इज द बी1, तो बी से बी तक ही हम पहुंच सकते हैं और कुछ नहीं, मतलब बिना एज यूज किए। तो ये जीरो एज की कहानी है, तो ऑफ कोर्स सबकी कोस्ट इन्फिनिटी है। सेकंड जो आ रहा है वो ये आ रहा है, ये दिस इज द सेकंड रो, ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ 41 बी को।
ए की कोस्ट है ना ये, तो इसको इधर ऐसे कर देते हैं। हाँ, दिस इज योर सेकंड रो। सेकंड रो क्या बता रही है, यू हैव कंसिडर जस्ट वन एज। वन एज मतलब जो डायरेक्टली बी से कनेक्टेड होंगे। तो बी से ए 41 है, बी से सी 50 है, बाकी ये है डी है नहीं, ई है नहीं, और एफ 100 है। तो मतलब ए से डायरेक्टली, सॉरी बी से डायरेक्टली डिस्टेंस है ना। तो बी टू ए, बी टू सी एंड बी टू एफ, यही था। तो एक एज के थ्रू हम कहाँ कहाँ जा पा रहे हैं और क्या क्या कोस्ट आ रही है वो हम देख रहे हैं। जस्ट वन एज पाथ। ठीक है, वन एज पाथ। अच्छा, फिर जब हम आते हैं जी थर्ड रो पे, ये है जी हमारी थर्ड रो। ये हमारे को बता रही है मेरे बच्चे टू एज पाथ। मतलब दो दो एज कंसिडर करके हम कैसे कैसे कर पा रहे हैं। तो ये जीरो एज, ये वन एज, तो ऐसे समझ लो यहाँ पे इंप्रूवमेंट किसकी हुई, डी की इंप्रूवमेंट हुई। तो मैं क्या कहूंगा, बी से डी वन एज में तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन टू एज में पहुंच पाएंगे। और कहाँ से पहुंच पाएंगे जी, वाया ए। तो मतलब क्या होगा, बी से ए जाना, ए से डी जाना। तो मतलब ये सारे पाथ कंसिडर करता चल रहा है मेरे बच्चे। जो हमारा डाइस्टार्स एल्गोरिथम है, वो हर एक पाथ को कंसिडर करके ही मिनिमम निकाल करके दे रहा है, ऐसे नहीं कर रहा। नहीं तो आप मैनुअली करने बैठोगे कि बी से किसी भी वर्टेक्स पे जाना है, ई पे जाना है, तो बी से ई के जितने भी पाथ हैं पहले सारे वो निकालो और उन सब में से मिनिमम निकालो। तो ऐसे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी ना। तो ये तो ब्रूट फोर्स टेक्निक हो जाएगी, है ना भाई। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे आउट क्या है, सारे पाथ, ऑल पॉसिबल पाथ निकालो, बी टू ई जितने भी पाथ है वो सब निकालो, और उसमें से जो भी मिनिमम निकलता है वो निकालो। तो ऑफ कोर्स उसमें तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो डाइस्टार्स क्या करता है, एक एक करके वर्टेक्स को एक्सट्रैक्ट करता चला जाता है, और मिनिमम 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 हम कंसिडर करते चले आ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले बी था, तो वही सोर्स वर्टेक्स था। तो बी से जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस थे उन सब में से मिनिमम हमने कंसिडर कर लिया, दैट वाज ए, है ना। तो सबसे मिनिमम हमारे को जो दिख रहा था वो ए था। तो इसका मतलब अब वी हैव बी एंड ए। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं बी से डायरेक्टली कौन कौन कनेक्टेड है। सी, जो फर्स्ट जो मतलब यू कैन से सेकंड रो जो हमारे को बता रही है, बी से डायरेक्टली सी है और एफ है और ए है, ये तीनों कनेक्टेड थे। अब हमने देखा कि इन तीनों में से मिनिमम कौन सा था जी। तो इन तीनों में से मिनिमम ए था। तो इसलिए हमने क्या कहा कि बी से जो बिल्कुल साथ था वो ए हमने चूज कर लिया है। तो अब बी से भी डिस्टेंस देख रहे हैं और वाया ए भी डिस्टेंस देख रहे हैं। अब जैसे सी की बात करता हूं, तो बी टू सी भी देखो और बी टू ए, ए टू सी देखो, और दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको कंसिडर कर लेना, है ना। तो मतलब क्या कह रहा हूं मैं, बी टू सी देखो और बी टू ए, ए टू सी। तो बी टू सी हमारे को पता है डायरेक्टली कितना है जी, 50 है जी। तो ये डिस्टेंस आ रहा है जी 50, मतलब बी टू सी अगर जाते हो तो 50 आता है। बी टू ए जाते हो, बी टू ए कितने में पहुंच जाते हो जी, बी टू ए पहुंच जाते हो जी 41 में, है ना। ये हमने लिखा हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो ग्राफ में से। बी टू एम 41 में पहुंच जाता है। अब ए टू सी कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, कोई डायरेक्ट एज नहीं है, ऐसे बात करो, कोई डायरेक्ट एज नहीं है। तो इन्फिनिटी हम कंसिडर करके चल लेंगे, है ना। तो मतलब क्या होगा कि ये तो हो गया जी 41 और ये हो गया जी इन्फिनिटी। तो 41 प्लस इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या होगा, 50 और इन्फिनिटी में से दोनों में से जो भी छोटा है उसको चूज कर लेना। तो इसलिए हमने इसको ऐसे रख लिया, बी टू ये सी का डिस्टेंस 50 भी ही रख दिया, इसको अपडेट नहीं किया। अच्छा जी, फिर हमने देखा डी के लिए। अब हम क्या कहेंगे, बी टू डी। पीछे ग्राफ में देखकर क्या, कोई डायरेक्ट एज नहीं थी बी टू डी, है ना। लेकिन अगर हम ए के थ्रू जाते हैं तो एज आती है, तो 41 और 6 दैट इज 47। तो हमने क्या बोला कि बी टू डी देखो और फिर बी टू ए, ए टू डी देखो, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो ले लेना। बी टू डी इन्फिनिटी दिख रहा है, कुछ है ही नहीं, एज ही नहीं है। बी टू ए 41 है और ए टू डी 6 है, तो 41 प्लस 6 दैट इज 47। तो इसलिए दोनों में से कौन सा छोटा, इन्फिनिटी और 47, 47 छोटा, इसलिए 47 ले लिया। फिर ई के लिए वही बात करेंगे मेरे बच्चे, आप चेक कर सकते हो, बी टू ई डायरेक्टली कोई एज थी नहीं, इसलिए वो इन्फिनिटी था। लेकिन बी टू ए, ए टू ई दिख रहा है, तो इसलिए हमने उसको कंसिडर कर लिया, 131 हमने भर दिया। अब ऐसे ही एफ के लिए देखो जी, बी टू एफ, बी टू एफ चेक करो, बी टू एफ कहाँ गया, एफ ये रहा, बी टू एफ 100 था। बट अगर आप बी टू ए जाते हो, ठीक है, बी टू ए जाते हो, ए टू एफ वो नहीं है जी, रास्ता नहीं है, तो वो इन्फिनिटी बनेगा। तो इसलिए हमने वही एच डी से रखा, अपडेट नहीं किया इसको। ठीक है, 100 भी का 100 भी ही छोड़ दिया। ठीक है। अब हमने इन सब में से मिनिमम, तो मतलब दो एजेस का पाथ देख रहे हो ना मेरे बच्चे, हमने दो एजेस का पाथ कंसिडर करना है। तो पहले एक एज वाले पाथ थे, अब दो एज वाले देखे, तो एक एज और दो एज में से दोनों में से जो भी मिनिमम था हमने उसको चूज किया है। तो यहाँ पे ये सीन चला है जी। ठीक है। तो पहले एक एज वाला पाथ इन्फिनिटी था, तो अब वो हमने जब दो एज ली तो फिर वो कम हो रहा है, तो हमने इसको इस अपडेट कर दिया, इसको भी अपडेट कर दिया। ठीक है, टेक्निकल बात करते हुए डिक्रीज की लग गया, हीप वाली बात है तो ठीक है। अच्छा जी, अब है जी अगले आ जाते हैं जी, हम नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट रो में ये सब है जी, है ना। तो हमने अब डी एक्सट्रैक्ट कर रखा था, ठीक है, डी एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब इन सब में से मिनिमम कौन सा था, डी, तो हमने डी कंसिडर कर लिया। तो अब मैं क्या कहूंगा, अब हम तीन एजिस तक के पाथ कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से बोले तो अप टू थ्री एजिस पाथ, अप टू,
यहाँ पे भी आप लिखेंगे अप टू 2 एजेस पाथ, क्योंकि ए टू बी टू सी तो एक एज में ही हम पहुंच रहे हैं ना, तो जो पहले हम पहुंच रहे थे बी टू सी डायरेक्ट 1 एज से, और यहाँ पे भी अभी 1 एज में ही पहुंच रहे हैं, है ना। तो मतलब अप टू 2 एजेस कंसिडर किया, तो मतलब ऐसे बोलो, या तो 1 एज कंसिडर करी या 2 एज कंसिडर करी, यहाँ पे इस जगह पे थर्ड रो में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करें, अप टू 3 एजेस हम कंसिडर करके चलेंगे। अब यहाँ पे देखना मेरे बच्चे क्या हो रहा है, बी टू सारा काम तो बी से हो रहा है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ हम देख रहे हैं, है ना, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, बी से सारा कुछ देखना है, बी टू सी 50 पर ही चल रहा है। तो अब आप ऐसे देख लो, अगर आप डी कंसिडर करते हो तो फिर क्या सीन बनता है ना। तो मतलब बी टू डी ऐसे बात करना, बी टू डी आ जाना, बी टू डी आप कैसे आओगे, वो हमारे को पता है, बी टू डी आने के लिए ए के डायरेक्ट लाइन तो है नहीं, तो बी टू ए टू डी ही आएंगे हम लोग, है ना। तो मतलब क्या हो रखा है फिलहाल हमारे पास, हम क्या कहेंगे, बी टू ए टू डी हम आए बैठे हैं, बी टू ए टू डी हम आए बैठे हैं। और ये कितना है जी डिस्टेंस, बी टू ए था जी 41 और डी था जी 6, तो 47 अब तक हम कंसिडर कर चुके हैं, 47 डिस्टेंस हो चुका है। अब देखना जरा, अगर तुम वहां से सी पे जाने की कोशिश करो, तो डी से सी पे जाने की कोशिश करो तो क्या सीन बनेगा, डी से सी पे 12 में पहुंचोगे तो 41 प्लस 12 वो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 41 अगर आप लेकर के चलते हो, तो ये लो जी, सॉरी 47 था ना, तो 12 और कंसिडर कर लेना। तो अगर आप ऐसे जाओगे तो 41 प्लस 47 प्लस 12 ऑफ कोर्स 49 59 आ जाएगा, तो इससे पाथ आ रहा है जी 59। और पहले क्या चल रहा था ये ध्यान रखना, पहले सी का 50 ही चल रहा था, तो 50, और वो डायरेक्ट था हमारे पास बी टू सी, वो 50 चल रहा था, तो दोनों में से जो भी मिनिमम था वो हमने चूज कर लिया, तो हमारे पास आंसर ये जो था 50 का 50 ही रह गया। अब यहाँ मजा आएगा, देखना ई के लिए, है ना, 97, तो ये कैसे आया है, हम क्या कहेंगे, भाई पहले तुम कैसे पहुंच रहे थे ये बात करना, इससे पिछले वाले में एंट्री में देखना, ई तक कैसे पहुंच रहे थे हम, ए के थ्रू पहुंच रहे थे, तो मतलब बी टू ए टू ई हम पहुंच रहे थे 131 में, है ना। ये रहा ना हमारे पास, पहले हमने लिखा हुआ था बी टू ए, चलो लिख देता हूँ कोई बात नहीं, बी टू ए टू ई, ये हम पहुंच रहे थे कितने में, 131 में, 131 है ना, हाँ ठीक है, ई तक 131 में पहुंच रहे थे। तो अब वेक्टर के बगैर के देख लो, यहाँ से ए है, ए मतलब 131 है और ए है, तो ए पे आओ, ए कैसे पहुंच रहे हो जी, ए में देखना, यहाँ देखो, बी से पहुंच रहे थे, तो मतलब बी टू ए फिर ए टू ई, ये आई थिंक मैंने अभी आपको थोड़ी पहले बता भी दिया था, ठीक है जी, तो 131 में है जी। अच्छा, अब क्योंकि हम डी के थ्रू जाना चाह रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बी टू ए टू डी तो हम ऑलरेडी जा ही चुके थे, अब यहाँ से ई वाला पाथ देख रहे हैं, ठीक है, बी टू ए टू डी, और वो हमारे को पता ही है, बी टू ए हमारे पास कितना चल रहा था जी 41, ए टू डी हमारा चल रहा था 6, और डी टू ई हमारा डिस्टेंस कितना है जी, चेक करना, डी टू ई 50 है जी, 50 है जी। तो अब मैं क्या कहूंगा जी, ये कितना आ रहा है, 97, 97 आ रहा है। अब इन दोनों में से जो मिनिमम था वो चूज करना है, तो 97 इसलिए हमने यहाँ पे अपडेट कर रखा है, ठीक है, समझ पा रहे हो, ये 97 डी हो रहा है, वाया डी हो रहा है, ठीक है। तो अब देख लो बेटा, यहाँ पे 3 एजेस का पाथ, इसलिए मैंने लिख रखा है अप टू 3 एजेस, मैक्सिमम अप टू 3 एजेस तक जाएंगे। तो ये वाला जो पाथ है वो 1 लेंथ का ही है, बी टू सी डायरेक्टली, ये वाला 3 लेंथ का आ रहा है, और ये चेक करो एफ वाला वो बी वाला ही चल रहा है, मतलब हमने डी सी अपडेट इसको नहीं मारा है, जो चल रहा था वही चल रहा था, तो इसका मतलब क्या था, वही बी टू एफ डायरेक्टली 100 वाला, बी टू एफ, है ना, बी टू एफ डायरेक्टली 100 वाला ही चल रहा है, तो ये 1 लेंथ वाला है, ठीक है, तो ये 1 लेंथ वाला है, ये भी 1 लेंथ वाला है, ये 3 लेंथ वाला आ गया, तो इसलिए मैंने कहा था अप टू 3 लेंथ, ठीक है, जो हम फोर्थ रो में चल रहे तो अप टू 3 लेंथ, कोई 2 लेंथ वाला भी हो सकता है, एग्जाम्पल ऐसा बने कि 2 लेंथ वाला कोई हमारे को नहीं दिखा, नहीं तो होता तो 2 लेंथ वाला भी हम ले लेते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे, जो ये पॉइंट डाइस्ट्रा का समझ गया ना, समझ लो उसको डाइस्ट्रा एल्गोरिथम का निचोड़ समझ में आ चुका है, एग्जैक्टली ये कर क्या रहा है। तो एवरी पॉइंट पे ये सिर्फ 2 पाथ्स के बीच में डिसीजन लेता है, कौन से वाला मिनिमम है उसमें से वो चूज करता करता आगे आगे बढ़ता चला जाता है ना। तो ऐसे समझ लो कि एक वर्टेक्स ए है, उससे कोई वर्टेक्स एक्स है, वहां तक के पहुंचने का हमारे पास ऑलरेडी बेस्ट रूट है, डाइस्ट्रास यही करे, टेबल में हम ऑलरेडी बेस्ट रूट बना करके बैठे हैं। उसके बाद फिर एक वर्टेक्स सपोज कर लो बीच में और घुस जाता है, से हमने कितने नया वर्टेक्स पकड़ लिया, से डी, ठीक है। तो अब मैं क्या कहूंगा, ए टू डी, डी टू एक्स कंसिडर करो जी, क्या सीन बनता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास बेस्ट पाथ था, अब ए टू डी हम आ जाएंगे, और फिर डी टू एक्स कंसिडर कर लेंगे, ये वाला पाथ देख लेंगे कि अगर ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, जो पुराना पाथ है दिस इज द ओल्ड पाथ एंड दिस इज द न्यू पाथ, तो ओल्ड और न्यू में से जोन सा भी मिनिमम होगा वो ये चूज करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, बस, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट निचोड़ है हमारे डाइस्ट्रा एल्गोरिथम का।
अभी पॉइंट्स बहुत सारे हैं, एक एक करके मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, अभी एकदम ज्यादा नहीं मैं बोलता, आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो अब आई थिंक ये आप समझ ही चुके हो जो हमारा कंसेप्ट है। तो अब आगे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 97D का 97D रह गया, ये 100B से 60C हो गया। तो मैं डायरेक्टली यही दिखा देता हूँ आपको, है ना। सी से हम एफ पे पहुंचे, है ना। तो सी से एफ पे हम पहुंच रहे हैं और 60 से पहुंचे हैं, तो मतलब अब बी से सीधा शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले बी टू सी, पहले तो ये बताओ बी टू सी कैसे पहुंचे हो जी, है ना। हम कैसे आए हैं जी, बी टू सबसे पहले ए आए हैं, है ना। फिर ए से हम लोग से वही बात है, डी 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 का पेरेंट ए था ना, हाँ। तो बी टू ए टू डी, देन डी टू सी आए हैं, तो पहले वो लिखो आप। ठीक है, बी टू ए टू डी, देन डी टू सी आए हैं, और उससे फिर हम लोग कहाँ पे गए हैं जी, एफ पे गए हैं। और पुराना पाथ एफ का क्या चल रहा था, ये ध्यान रखना, ये वाया बी ही था। तो बी टू एफ हम सीधा सो से पहुंचते थे। तो पहले वाला पाथ जो ओल्ड पाथ है वो बी टू एफ था, वो हम सीधा 100 में पहुंचा करते थे। अब जो न्यू पाथ हमने ये खोजा है, ये डाइस्टार्स ने हमारे को देख रहे हो ना, हर इटरेशन में एक एक करके आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अप टू 4 एजेस, अप टू 4 एजेस। और ऑफ कोर्स लास्ट वाला जो रो होगा, है ना, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अप टू 5 एजेस। ठीक है, और कॉमन सेंस की बात है, मेरे बच्चे 6 वर्टिसेस हैं, 6 वर्टिसेस हैं। तो 5 एज से ऊपर का कोई शॉर्टेस्ट पाथ निकल ही नहीं सकता, कोई मतलब नहीं। 6 एज ले लोगे तो साइकिल बन जाएगी, है कि नहीं। तो अगर 6 वर्टिसेस हैं तो अप टू 5 एजेस ही हम कंसिडर करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। 5 से ज्यादा एजेस कंसिडर करना बेवकूफी है, ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि वो तो खैर बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है ना। एन वर्टिसेस है तो n-1 एजेस तक ही हमारे को देखना है, अप टू n-1 एजेस तक का पाथ वही शॉर्टेस्ट हो सकता है। एन एजेस कंसिडर करोगे या n+1 कंसिडर करने की कोशिश करोगे तो वो गलत हो जाएगा, वो ऑफ कोर्स साइकिल बना देगा एंड सॉन। और फिर वही बात है, आपके मन में आ सकता है कि सर नेगेटिव एज वेट हुआ तो क्या होगा, वो सब हमने आगे देखना है, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। अगर हर एक एज का वेट पॉजिटिव है तो भैया 5 एज ही कंसिडर करोगे ना, 6 वर्टिसेस है तो उससे आगे कंसिडर क्यों करना। तो बस ठीक है, इतना ही चलता है हमारा। ठीक है, चलो खैर, चलो बात कर लेते हैं एक बारी। ये जो था एक दो तीन चार, 4 एजेस है ना। तो बी टू ए कितना था जी, वो हमने लिखा ही हुआ है 41। ए टू डी 6 था। डी टू सी, डी टू सी कितना कर रखा है जी हमने, 12 है ना, 12 है। तो एक 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 मिनट रुकना, सी तक जो आए हैं हम, अच्छा सॉरी मैं गलती कर गया भाई। ये वही मैं कह रहा था कैसे हो गया ये, यहाँ से देखो ना, ग्राफ से देखो, अपने आप दिमाग क्यों चला रहे हैं फालतू में। सी हमने एक्सट्रैक्ट किया है, तो सी कैसे आया जी, 50B से आया, तो बी से सी हम सीधा 50 में पहुंचेंगे ना जी। हाँ, तो बी टू एफ था ही था, अब हम क्या बोलेंगे, बी टू सी सीधा 50 में पहुंच रहे थे, और सी टू एफ हम सीधा पहुंच रहे हैं कितने में, सी से एफ हम पहुंच रहे हैं 10 में। ठीक है जी, 10 में। तो हो गया जी ये 60। तो बी टू एफ 100 है और बी टू सी टू एफ 60 है, तो दोनों में से कौन सा मिनिमम है, 60 वाला। इसलिए हमने इसको अपडेट कर दिया था 60। ये तो हमारा ई अपडेट हुआ ही नहीं है, ये प्लीज आप अपने आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो मेरा मेन पॉइंट था, आई थिंक आप वो समझ पा रहे हो कि एवरी इटरेशन में, है ना, जब जब हम स्टेप लगा रहे हैं, जब जब हम एक्सट्रैक्ट मिन कर रहे हैं, तो फिर हम एजेस बढ़ाते जाते हैं ना। तो पहले ही बारी वो 0 एज, फिर नेक्स्ट रो में 1 एज, फिर नेक्स्ट इटरेशन में 2 एज, अप टू 2 एजेस, नेक्स्ट अप टू 3 एजेस, अप टू 4 एजेस, अप टू 5 एजेस एंड सो ऑन। ऐसे हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बेस्ट पाथ होगा वो कंसिडर करते चलते हैं। और सिर्फ दो पाथ्स के बीच में डिसीजन लेते हैं, एमएसक्यू में सवाल आ सकता है कि डायस्टार्स एल्गोरिथम कितने पाथ में डिसीजन लेते हैं, सिर्फ दो में। ठीक है, एक ऑलरेडी उसके पास पाथ होता ही है, और एक वाया किसी दूसरे वर्टेक्स के हम जानने की कोशिश करते हैं, वो पाथ कंसिडर करता है। तो दोनों में से जो भी मिनिमम होता है उसको चूज करके आगे बढ़ता जाता है, बस। ठीक है, दैट इज द बेसिक पॉइंट इन डायस्टार्स एल्गोरिथम। ठीक है जी, चलो शाबाश, इसको नोट डाउन कर लो। और यहीं से आगे मैं नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ाऊंगा, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एकदम नहीं, एकदम से खिचड़ी बनेगी दिमाग में तुम्हारे। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, चलो डेट्स इट, तो इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। ठीक है जी, यहीं से आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई
प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहाँ से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज़्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है। आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।